हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड फायर ब्लिट्स यूएसए। आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। आई वांट टू रियली डिस्कस विद यू एंड आई वांट टू रियली शेयर माय आइडियाज विद यू ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। खैर, इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूं मैं, बट ये इंटरेस्टिंग ऐसे हो गया क्योंकि देयर आर सर्टेन डेवलपमेंट्स एक्चुअली रिसेंटली। तो बात वही है, बट इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया कि मतलब बिकॉज ऑफ दोज डेवलपमेंट्स। तो इट वाज लाइक एनडीए वर्सेस यूपीए स्लैश पीडीए स्लैश इंडिया। तो दिस इज रियली आई मीन, जैसे मैंने खबर पढ़ी कि मतलब अभी यूपीए पीडीए का नाम अभी जाके इंडिया हो गया, तो बट इंडिया मैन, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया? बट डज इट मीन? इट्स सो डिस्गस्टिंग, इट रियली अपसेटिंग मी, लाइक आप इंडिया को घसीट रहे हैं यार। आई मीन व्हाट इज दिस, लाइक आई मीन हद हो गई अब तो। इसका मतलब कि इंडिया, मतलब आप हारेंगे तो मतलब इंडिया हार गया, दैट्स व्हाट यू मीन? तो एक लोगों की मतलब इमोशनल अटैचमेंट होती है नाम के साथ, तो वो तो सोचेंगे कि इंडिया को तो हम हराने नहीं देंगे, तो तुम जैसे मतलब लोगों को जिताएंगे ही जिताएंगे, मतलब दैट्स व्हाट यू थॉट, ऑलराइट। तो इसके पीछे यही मंशा हो सकती है, और क्या है कि मतलब इंडिया विल नेवर लूज, इंडिया विल नेवर गेट डिफीटेड। इन्होंने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया इस तरह के स्लोगन्स। इंडिया विल नेवर गेट डिफीटेड, इंडिया विल नेवर लूज। तो what they are trying to do, like I mean trying to just play with your emotional, what do you call, emotions, all right? तो एनीवे, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम नॉट एफिलिएटेड टू एनी पार्टी, लाइक ऑलराइट, आई एम जस्ट वेरी इंडिविजुअल। मैं बाहर बैठ के देखता हूँ वट इज गुड एंड वट इज बैड, कहाँ अच्छाई है कहाँ बुराई है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। एंड आई डोंट केयर, और मुझे जरूरत भी नहीं है वैसे किसी पार्टी में एफिलिएटेड होने की, मुझे जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड इट, because I'm well protected where I live actually, and I'm protected by the Constitution of America, and I don't need those. But anyway, it's my moral duty that I need to really, put light, and if I feel something, I need to share that with you guys. तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो इंडिया मतलब इन्होंने रख लिया कि इंडिया विल नेवर गेट डिफीटेड, मींस यू विल नेवर गेट डिफीटेड व्हेन वी विल मेक श्योर दैट यू विल विन, ऑलराइट। कर भी सकते थे, पर आपकी देखता हूं जब मैं आपकी जो कुनबा अपना अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, यानी बीजेपी भी अपना कुनबा कुनबा बढ़ा रहा है, ये भी अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि बीजेपी में बहुत अच्छे लोग हैं सारे, देयर आर द लाइक हर तरह के गुंडे मवाली हैं वहां पर भी भरे हुए। छोटी जाति के लोगों के ऊपर पेशाब कर देना, रेप करने, ये सब होते ही हैं, वो मतलब आ रहे हैं डेली एवरी डे, मतलब दोज आर लाइक दोज न्यूज़ आर देयर इन द लाइक ऑन द फ्रंट पेजेस, तो बट देन बाहर बैठ के हमारा यही होता है कि मतलब कहाँ ज्यादा बुराई है कहाँ कम बुराई है, कहाँ पर अभी इनकी जो मतलब कुनबा, इनका जो कुनबा देख रहा हूँ, इनके जितने भी चेहरे देख रहा हूँ, सारे मोस्टली तो चेहरे दागी हैं, मोस्टली चेहरे दागी हैं, तो बेल्ड आउट है, मतलब फ्रॉम द कोर्ट्स, बेल के ऊपर हैं, कभी भी सजा हो सकती है, और कुछ सजा याफ्ता हैं लालू के जैसे। अच्छा, उसके ऊपर हर कोई मतलब जो है अपने अपने बच्चों को लेके बैठा हुआ है, अपने अपने बच्चों को, मतलब India will never get defeated means you will never get defeated, and your children's future will be secured. सोनिया के राहुल का सिक्योर हो जाएगा फ्यूचर, मुलायम सिंह के बेटे का मतलब अखिलेश का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। उधर मतलब वो जो है वो क्या बोलते हैं अपने दूसरा कौन सा बेटा है वो, लालू, उसका बेटे का मतलब वो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, नौ फेल का। तो ये सारी बातें मतलब सिक्योर हो जाएंगी, और भी कई हैं सारे, मतलब कितने परिवारवाद है, मतलब जम्मू कश्मीर वगैरह वो सब, फारूक अब्दुल्ला वगैरह सब अपने 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 सिक्योर कर रहे हैं, अपने अपने परिवार को कर रहे हैं वो मतलब सिक्योर, और क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब सबके ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशन लगे हुए हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस लगे हुए हैं, तो मतलब टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स व्हेन दे गेट टुगेदर, दे फॉर्म द गवर्नमेंट, दे विल डिस्पर्स ऑल दो चार्जेस, कि ठीक है भाई, तेरे ऊपर भी चार्जेस नहीं, मेरे ऊपर भी चार्जेस नहीं, किसी के ऊपर चार्जेस नहीं, खत्म करो इन बातों को एंड दोबारा लूटना शुरू करो। तो ये है इंडिया का मतलब, इनका मे बी, आई डोंट नो। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे लिए ये है कि मतलब ये सारे लोग जो एक प्लेटफॉर्म के इकट्ठे हुए पड़े हैं, ये मतलब किस तरह के लोग हैं ये, आप भी देख रहे हैं इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो अलग बात है कि मतलब अपनी अपनी फेवरिज्म होती है, हम अनदेखी कर देते हैं क्योंकि उधर भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है, चल यार मेरे आई एम मोर लाइक दिस पार्ट इज मोर फेवरेट टू मी, लाइक तो मतलब बात कर लेते हैं। पर खैर, मैं इस तरह से बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरी फेवरेट है बीजेपी, नो, इट्स नथिंग लाइक दैट।
मैं कुछ बातों के जवाब जानना चाहूंगा इनसे ही कि मतलब आपका सबसे पहली बात है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, आपका फेस कौन है? हु इज योर फेस? मैं तो वही किसी को वोट दूंगा, किसी के नाम पे वोट दूंगा मैं। हमारा सिस्टम भी ऐसा ही है यहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप है एक तरफ, मतलब बाइडेन है। तो हमें बताया गया है उनके अंदर भैंसें होती हैं, अंदर उनके अंदर मतलब अपनी अपनी मतलब क्षमता को दिखाते हैं वो लोगों को कि मतलब देखिए मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं ये करूंगा, मैं यो करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मतलब लोगों को, देश के लोगों को बताया जाए, सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले वो करो आप जो डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी बातें छोड़ो कि किसको आपने, क्योंकि बीजेपी ने तो डिक्लेयर किया हुआ है मोदी इज द फेस, ऑलराइट। और मोदी के नाम पे वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दे हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट। आपके पास कौन सा ऐसा चेहरा है? और मुझे तो लगता ही नहीं किसी के अंदर दम है, कोई ऐसा चेहरा मेरे को लगता भी नहीं है एक्चुअली। थोड़ा बहुत जो करेक्टर मेरे को लगता है नीतीश का लगता है, वो ठीक है। मैं पहले भी किसी वीडियो में बोला था ये बात। तो आई वॉन्ट टू नो फर्स्ट थिंग इज दैट कि मतलब आपका चेहरा कौन है। दूसरी बात की मतलब चेहरा तो कोई बात नहीं, पर आपकी जो मतलब जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे, मतलब कोऑर्डिनेटर होगा कोई भी होगा, वो कौन होगा। तीसरी बात की आपकी मतलब सीट्स आप शेयर करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा सीट को शेयर करने का कि मतलब इस सीट के ऊपर ये खड़ा हो जाएगा, इस सीट के ऊपर मैं खड़ा हो जाऊंगा, इस सीट के ऊपर वो खड़ा हो जाएगा। कैसे होगा वो? कैसे ये लड़ाई झगड़ा तुम्हारा खत्म होगा? और जो तुम्हारी आंतरिक जो मतलब अपनी अपनी जो मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट वॉइस हैं आप, मतलब वो कैसे आप खत्म करेंगे उन चीजों को? कभी आपने वो ज्वाइंट स्टेटमेंट दी कि मतलब हमने ऐसा बोला था इसके बारे में, हमने इसके बारे में ऐसा बोला था, कभी हमने इसके बारे में बोला था? जैसे कि केजरीवाल बोला कि मैं बच्चों की कसम खा के बोलता हूं कि मैं कभी कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ या मतलब किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। आज क्या कर साथ में बैठा हुआ है उधर, वो जो क्या नाम है उसका, कर्नाटक में सबसे बड़ा, वो उसको बोलता था कि मतलब ही इज द बिगेस्ट लाइक क्रूक, उसके साथ वो रोज बार बार हाथ मिला रहा है। तो इस तरह की तो मतलब बातें हैं इनकी। सेम वे लाइक आई मीन everybody has said so bitter words against each other, like how they can be like friends tomorrow, like I mean, how they can give us a good governments, like कैसे ये लोग हमें मतलब एक अच्छी गवर्नमेंट दे सकते हैं, कैसे हमें एक अच्छी गवर्नमेंट दे सकते हैं, स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं, जिसके ऊपर कि हम भरोसा कर सकें कि अच्छी गवर्नमेंट है, ये स्टेबल गवर्नमेंट हो सकती है, एक दूसरे का ये जड़ें नहीं काटेंगे। और हम यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पैसे ग्रो होंगे, स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो पैसे ग्रो होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी इन्वेस्ट करेगा बाहर से भी, हम हमारी बात नहीं, इंडियंस की बात नहीं होती है ये, बाहर के लोग भी अट्रैक्टेड होते हैं, मतलब अट्रैक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्टेबल गवर्नमेंट है, इसमें ग्रोथ होनी ही होनी है, तो वो भी पैसे मतलब लगाते हैं। तो आप ये कैसे श्योरिटी दे सकते हैं देश के लोगों को कि मतलब योर इंडिया विल विन? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया नाउ, योर इंडिया विल विन। हाउ यू कैन अश्योर दैट, अश्योर द पीपल? ठीक है। तो मैं यही समझता हूं कि इन लोगों की ये मजबूरी है टू जस्ट हर किसी के ऊपर तलवार लटक रही है, कभी भी जेल जा सकते हैं, दोबारा जा सकते हैं, या जो भी है मतलब जो भी स्कैम इन्होंने किए हुए जो भी, तो उसको मतलब मजबूरी है कि साथ में इकट्ठे हो जाओ भाई, अदरवाइज मतलब अ, सब साथ सब सब डूबेंगे। तो कम से कम इकट्ठे हो जाते हैं तो कम से कम एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे, मौके के अनुसार देखेंगे, फिर जिसको मतलब डुबोना होगा हम डुबो देंगे, वो अलग बात है। पर आज ऐसा करो कि कम से कम आज सबसे पहले हमें सामने ये दिखाई दे रहा है कि हम सब डूब रहे हैं, हमारा जहाज डूब रहा है, तो इसको बचाने की कोशिश करते हैं साथ में। फिर जब एक बार जहाज बच जाएगा तो उसके बाद डुबोएंगे हम एक दूसरे को, मतलब धीरे धीरे आज एक को डुबोया, कल दूसरे के सिर के ऊपर हथौड़ा मारा, उसको डुबोया, तीसरे दिन तीसरे के ऊपर मारा, चौथे दिन चौथे के ऊपर मारा, ऐसे धीरे धीरे करके बट एवर हु एवर विल द पावरफुल मोर लाइक मोस्ट पावरफुल मोस्ट ही विल किल अदर्स एंड ही विल जस्ट गो अहेड। तो क्योंकि आई नो दैट, heart of heart, I know that you don't have a trust on each other. No way. You cannot convince me on that. You cannot really convince me on that कि you just trust each other. No, you don't. You don't. किसी भी डिबेट में मेरे को बुला लो, मैं मतलब मैं I will start like, I mean, I can give 1,000 reasons that why don't you like and trust each other and why should not you trust each other. So, और एक बात मेरे दिमाग में भी आई है, एनडीए को अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, और अभी उनको अपना नाम रखना चाहिए भारत। तो भारत जो है वो ज्यादा नेशनलिस्टिक मतलब साउंड करता है। ऑफ कोर्स भारत मींस भारत, हमारा अपना नाम है वो, भारत मतलब सदियों से पुराना हमारा नाम है भारत। ओके, तो एनडीए को भारत रख लेना चाहिए। और
इंडिया के वो भारी पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर भारत जीतेगा कि इंडिया जीतेगा, मतलब भारत जीतेगा या इंडिया हारेगा। भारत इंडिया, यू नो, भारत के कई तरह के फुल फॉर्म बन सकते हैं, जैसे कि भारत बी, भारतीय, प्रोग्रेसिव लाइक एच, हेडवे, भारत हेडवे लाइक अलायंस ए, भारत हेडवे अलायंस, रिपब्लिकन, you know, something like they can make Bharat headway alliance, Republican, Bharat A alliance, Republican advancement, T is the last, and thrive. All right, so it could be better name like that. Bharatiya headway alliance to enhance the republic and thrive, something like, I mean, people can sit together and they can make something Bharat, but Bharat should be there against India. All right, so that way NDA will also have the same tool, but they are trying to use. So this is my suggestion. Thank you very much.